यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी डासना मंदिर के जो पुरोहित हैं, बहुत ही चर्चा में रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लोग इन्हें जानते हैं। इतने चर्चित हैं अपने भड़काऊ बयानों के लिए, खासकर जो है मुस्लिमों के खिलाफ ये जहर उगलते हैं। आपने किसी हिंदू को नहीं देखा होगा इतना जहर उगलते हुए, और ये जहर उगल कर आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। पृष्ठभूमि क्या है? आखिर यति नरसिम्हानंद सरस्वती इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हैं? इसका बैकग्राउंड क्या है? आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी के बारे में आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी। जो न्यूज में छपा है उससे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। विकिपीडिया पेज पे भी आप देखेंगे तो बहुत कम जानकारी मिलेगी। वहां उनके पिता का नाम तक आपको नहीं मिलेगा। उनके पिता का नाम आखिर सर्च हिस्ट्री में कहीं मिल क्यों नहीं रहा? गूगल भी कहता है कि ऑफिशियली किसी रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है। हाँ, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जहां इन्हें बेल मिला है, हो सकता है कि उन कागजातों में इनके पिता का नाम हो। इनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और इनके दादा जो हैं कांग्रेस के एक पदाधिकारी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे इनके दादाजी बुलंदशहर में। ये इतनी जानकारी इनके पास है। इनका बैकग्राउंड जो है आप देखेंगे कि इनको जो है बहुत सारे लोगों ने इन पर केस किया हुआ है। ये किस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरे हैं? 2027 का चुनाव आने वाला है और एक लंबे समय से इस तरह का जो है बर्ताव इनके द्वारा किया जा रहा है मुस्लिमों को भड़काने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के नाम पर, हिंदुओं को जगाने के नाम पर। देखिए, हिंदू जाग चुका है और धीरे धीरे जो सोए हैं वो भी जाग रहे हैं। लेकिन जागना ऐसा नहीं कि उठते ही किसी पे कटार चला दें। इस देश में 100 करोड़ हिंदू, 25 करोड़ मुसलमान हैं। यह कभी संभव नहीं कि 100 करोड़ हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम कर दें, खत्म कर दें और इसे एक हिंदू राष्ट्र बना दें। और उल्टा अगर हम कहें कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे तो ये किसी की हस्ती नहीं कि हिंदुओं को मिटा दे। कई हजार सालों के मुगल शासन में, कई सौ सालों के इतिहास में, कई सौ 200 सालों से ज्यादा अंग्रेजों ने हम पर राज किया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सनातन को नहीं मिटा पाए। बहुत सारे लोगों ने डरकर जो है धर्मांतरण किया, इस्लाम कबूल किया, मुस्लिम बन गए। आज से जो मुस्लिम हैं उनके भी 5-7 पीढ़ी पीछे उनके पूर्वज अगर आप नाम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू ही मिलेंगे, जो भारत के हैं, जो यहाँ के हैं। तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी ये सब क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति में उलटफेर करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति में उलटफेर करने का प्रयास, ध्रुवीकरण। ये उन हिंदुओं का वोट काटना चाहते हैं जो हाइपर एक्टिव हिंदू हैं, जो चरम कट्टरपंथी हिंदुओं में हैं। उनको ये आकर्षित करना चाहते हैं, उनका वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और ये जो है, ये जिस पार्टी को कहेंगे उन लोगों का विश्वास जीतने के बाद वो लोग उनको ही वोट देंगे। यानी कि वोट जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जो वोट बटा हुआ है, ध्रुवीकरण है पहले से ही। बहुत सारे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी योगी सरकार का काम देखकर, उनकी न्याय प्रक्रिया देखकर, उनका दृढ़ निश्चय देखकर, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जो सुधार हुआ है उसे देखकर योगी जी के फैन हैं और उनको वोट देते हैं। खासकर महिलाएं, जो 3 तलाक का मामला है या फिर किसी तरह की प्रताड़ना हो उससे संबंधित महिलाएं बहुत खुश हैं मुस्लिम समाज की। और बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो खुश हैं योगी जी से, जो उनके सरकार को, उनके कार्यकाल को, उनके काम काज को सही मानते हैं और उन्हें वोट देते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये कम है आंकड़ों में, लेकिन है। अब जो ध्रुवीकरण जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच, तो सरकार गिरेगी तब जब हिंदुओं में भी ध्रुवीकरण हो जाए। और इसमें एक हिंदू वो है जो सोया हुआ है, जो सामान्य जीवन जी रहा है। दूसरा हिंदू वो है जो जागा तो है लेकिन इतना जाग चुका है कि वो तबाही मचाने को तैयार है। यही है हाइपर एक्टिव हिंदू। और इसी हाइपर एक्टिव हिंदू को आप किसी को सरेआम गाली दें, गधा कुत्ता कहें, किसी के मजहब को गाली दें, ये कतई सही नहीं है। क्योंकि हमें इसी देश में रहना है, एक देश में रहना है। हाँ, अगर डेमोग्राफिक चेंज एक समुदाय विशेष कर रहा है तो उसके लिए कानून लाए जाए, उस वोट न देने दिया जाए। जो 2 से 3 से या 4 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको वोटिंग अधिकार छीन लिए जाए, उनको राशन न दिया जाए, उनको किसी भी सरकारी नौकरी में न प्रमोशन मिले न नौकरी मिले। इस तरह की जो है सरकारी नियम बन सकते हैं। यूसीसी लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी गुजरात में हुआ है, जिस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो इस तरह की जो नियम कानून है संविधान के रास्ते से इन सारी चीजों को करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका जो नेतृत्व है, जिनको आप हिंदुओं का शीर्ष नेतृत्व मानते हैं, सभ्य सौम्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो काम होने चाहिए इन सभी
चीजों पर, इन सभी मुद्दों जैसे कि लव जिहाद, जैसे कि धर्मांतरण, इन सब चीजों पर काम धीरे धीरे हो रहा है। अचानक आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहां देश में माहौल जो है बिगड़ने की संभावना होती है। धैर्य से काम करना पड़ेगा, धैर्य से काम करना पड़ेगा। इस तरह से ध्रुवीकरण करके दो पक्षों को लड़ाकर, गाली देकर, या ये शिक्षा आप दें, प्रेरणा दें कि मैं दे रहा हूं गाली तो तुम भी दो, तुम भी हिंदू हो तो तुम भी प्रोफेट मोहम्मद को गाली दो, तो ये सही नहीं है। और इस रास्ते पर आप ना जाएं। इनका बैकग्राउंड कुछ और है, ये करना कुछ और चाहते हैं। इनके साथ जो लोग जो मिल रहे हैं, हाल ही में दक्ष चौधरी भी नजर आए थे जो गौ रक्षक है। आप किस पाले में खड़े होते हैं, कैसे लोगों के साथ खड़े, तो ये भी मायने रखता है। आप जाने अनजाने में अगर इस तरह के लोगों के साथ मंच साझा करते हैं तो आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और इसीलिए सरकार, पुलिस जो है अपने तंत्र, अपने सिस्टम से काम कर रही है। लोग हो सकता है कि नेतृत्व से नाराज होना भी चाहिए, और मैं सम्मान करता हूं संविधान का और ऐसे पक्षों का। जो कुछ लोग हैं जो सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं, ऐसे पत्रकार हैं, और कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं। ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम है ये बहुत बैलेंस्ड है और बहुत सही है। जितनी सरकार की प्रशंसा हो रही है उनके कार्यों को लेकर, वैसे ही जहां गलत होता है कुछ, आवाज उठानी जरूरी है, विरोध करना भी जरूरी है, ताकि जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एनडीए की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में, 17 से 18 राज्यों में, उनको अहंकार का आभास न हो, गलत रास्ते पर ना जाए। सवाल उठाया जाएगा, टोका जाएगा तो वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। गलतियां ज्यादा करेंगे तो जनता उखाड़ फेंकेगी, सरकार बदल जाएगी। इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में पत्रकारों का एक अहम रोल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को हमें नहीं भूलना। डिसेंट क्राइम नहीं है। आप विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कोई भी पत्रकार कह सकता है, बोल सकता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मर्यादित भाषा होनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा आपको नहीं होना है। आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, किसी से पैसे खाकर, किसी के तलवे चाटकर आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी के पक्ष में बोल रहे हैं तो ये गलत है। और ऐसे लिंक जब आपके बैकग्राउंड जांच होगी, पुलिस प्रशासन, सरकार जब जांच करेगी, अब पाएगी कि आप एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के तहत आप किसी की बुराई कर रहे हैं या पीछे पड़े हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, पत्रकारों का काम यह है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोग, नेता बदलते रहेंगे। हमारा काम इतना है कि हमेशा सच बोलना है, सत्य दिखाना है, और जहां गलत हो उसका पुरजोर विरोध करना है, चाहे सरकार किसी की भी हो, मोदी जी की हो, योगी जी की हो, या फिर अन्य किसी पार्टी की हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस चीज की आत्मचिंतन आप करें, जितने पत्रकार हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस दिन बाकी तीनों स्तंभ के साथ मिलकर काम करने लगेगा, इस देश में गरीबों, दलितों, कुचले हुए, दबे हुए लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और उसके साथ चौथा स्तंभ अगर मीडिया मिल जाए तो माहौल बना सकता है, पर्सपेक्टिव जनता की चेंज कर सकता है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होता है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होता है।